श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग हनुमान जी के दिव्य स्थल पर प्रभु की मधुमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन कर रहे हैं। भगवान जनकपुरी की रंगभूमि में आ चुके हैं। रंगभूमि बड़ी विचित्र बनी है और उस विचित्र रंगभूमि में लोग भी आकर अपने अपने जगह पर बैठ गए हैं। बड़ी विस्तृत अति विस्तार बहुत विस्तृत रंगभूमि है जिसमें लाखों प्रवासी और हजारों हजार की संख्या में राजा और उनके परिकर समूचे ऋषि मुनि नगर की समस्त नारियां सब लोग को बैठने की जगह यहाँ हो गई है। बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। जनक जी ज्ञानियों के शिरोमणि है, जहाँ पर कि आदि शक्ति पराशक्ति भगवान की प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी का जहाँ आगमन है और उनका ये मंडप है, उनका ये स्वयंवर है, तो फिर यहाँ पर प्रशस्त जगह क्यों न हो जाएगी। सब लोग बैठ गए हैं। सब लोगों के बैठने के बाद राम जी आए हैं। हाँ, सब स्थिर हो गए हैं। तब राम जी आए हैं कि मेरे जाने के बाद सब लोग मेरा दर्शन अपने जगह से बढ़िया से करें। आज सब कर रहे हैं दर्शन। देखी लोग सब भय सुखारे। जो पहले मैंने या गोस्वामी जी ने, हम तो दोहराने वाले हैं, वर्णन तो करने वाले बाबा गोस्वामी जी हैं। तो जो पहले उन्होंने वर्णन किया कि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन धनुष मुख चले। कृपाला प्रभु चले धनुष मुख देखने के लिए, धनुष मुखशाला देखने के लिए। तो पहली कृपा देखिए उनकी तो यही हुई कि सबको अपने दिव्य रूप का, माधुर्य रूप का, ऐश्वर्य रूप का दर्शन दिया। किसी को ऐश्वर्य में, किसी को माधुर्य में, सबको भावना के अनुसार, सबके हृदय की भावना को आदर किया राम जी ने और सबको आनंदित कर दिया। पहली कृपा तो यही हो गई कि सभी सुखी हो गए, सब आनंद मगन है। अब अभी धनुष टूटेगा तब तो अभी अलग आनंद है, अब वही दर्शन से ही आनंद मगन हो गए लोग। हाँ, एक कृपा हुई भगवान की, क्योंकि जब वो कृपा करते हैं तबे अपना दर्शन देते हैं। हाँ, ये दर्शन भी अच्छे अच्छे भाव वालों को ही हो रहा है और वही सुखी हो रहे हैं। सब नहीं, दुष्ट राजा लोग जो आए हैं वो तो डर रहे हैं देखकर। दुष्टन के काल प्रतिपाल हरि भक्तन के। हाँ, तो भगवान की पहली कृपा सब नगरवासियों पर हुई, सब ऋषि मुनियों पर हुई, अच्छे अच्छे भाव में रहने वाले लोगों पर हुई कि अपना खूब बढ़िया दर्शन दिया। कोटि काम
कंदर्प कमनीय स्वरूप का दर्शन दिया, जिसको देखकर सबकी आंखें चिपक गई राम जी पर। लोगों ने पलक गिराना छोड़ दिया। पलक की छोड़िए न, पुतली इधर उधर नहीं चल रही है, पुतली भी स्थिर है। जहां लोग देख रहे हैं वहीं देख रहे हैं। राम जी पर दृष्टि पड़ी, अब पहले में जौन अंग दिखाई पड़ा जिसको, वह उसी अंग में लीन है, दूसरा अंग नहीं देख पाता। कोई नेत्र देखकर मगन हो गया है, कोई मुस्कान देखकर मगन हो गया है, कोई सुंदर मड़ियों की माल पर निछावर हो गया है प्रभु के, और कोई सुंदर पीताम्बर देख करके इनके श्रृंगार में डूब गया है। इनके सभी गहने और सभी वस्त्र भी भगवान में हैं, वो अलग नहीं है प्रभु के स्वरूप से, वो भी चिपके हुए। इसलिए पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चित ले। अब भगवान की मुद्रिका भी चित चोर है, ये देखिए, मुद्रिका भी चित्त को चुरा लेती है। पीत पुनीत मनोहर धोती, उनकी धोती है वो मनोहर है, वो चुरा लेती है। इस चित्तचोर के संग में रहने वाले सब चित्तचोर बन गए हैं। हाँ, बल्कि उनसे मिलकर एक हो गए हैं। पीताम्बर ने चित्त को चुराया, माने रामे जी ने चुराया। ये मत समझिए कि पीताम्बर अलग है, राम जी अलग है। मुद्रिका ने चित्त को चुराई, इसका माने राम जी, क्योंकि मुद्रिका प्रभु के अंगुली में है। प्रभु की अंगुली का संग प्राप्त करके वह सब कुछ चोरी कर रही है। तो मुद्रिका ने क्या चित्त चुराया? ये राम जी ने ही चुराया, मुद्रिका को माध्यम बना के। जैसे कन्हैया जी मुरली बजाते हैं तो मुरली की ध्वनि में सबका मन रम जाता है, सबका संसार भूल जाता है, देह भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। तो मुरली की ध्वनि कन्हैया का आश्रय पाकर सबको मोह रही है। मुरली ने जो मोहा वह कन्हैया नहीं मोहा। राघव की कृपा देखिए, निज निज रूख राम ही सब देखा, निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। अपने अपने रुख माने इच्छा, रुचि के अनुसार, भाव के अनुसार रुख माने सन्मुख भी, अपने अपने सब लोग सन्मुख राम जी को देख रहे हैं, कोई उनका पीठ नहीं देख रहा है। ये देखो, कहीं भी आदमी घूमेगा किसी सभा में तो जिधर देखेगा उधर मुख होगा, और जिधर नहीं देखेगा उधर पीठ होगी। लेकिन राम जी का ये बात नहीं है, ये घूम रहे हैं सब जगह, लेकिन चारों तरफ इनका मुखे दिखाई पड़ता है।
जो भी देख रहा है, पीछे वाला भी देख रहा है तो मुखे देख रहा है, बगल वाला देख रहा है, जहाँ कान दिखाई पड़ना चाहिए वो भी मुखे देख रहा है, सामने वाला तो मुख देखिए रहा है। निज निज रुख राम ही सब देखा। यहाँ पर भगवान ने किसी को पीठ नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग राम जी के दुश्मन भी बैठे हुए हैं। जो असुर लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो भगवत विमुख लोग हैं, वो ईश्वर को अपना शत्रु मानते हैं। तो ऐसे जो शत्रु लोग भी बैठे हैं, उन शत्रुओं को भगवान पीठ नहीं दिखा रहे, क्योंकि पीठ दिखाना हार मानना है। पीठ जब दिखा देता है कोई भी लड़ाई में वीर, तो उसकी हार मान ली जाती है। हाँ, क्योंकि पीठ किसकी दिखाई पड़ेगी? जो भागेगा, लड़ाई से भागेगा, उसकी पीठ आप देखिएगा। जो लड़ेगा वो तो सन्मुख लड़ेगा ना। तो राम जी भागने वाले नहीं हैं, कायर नहीं हैं, इसलिए इनकी पीठ कोई नहीं देखा। इनका पीठ केवल एक आदमी देखा है बस। आप सब विज्ञ जन हैं, आप लोग नाम लेते समझ गए होंगे। गुरु जी ने पद में भी गाया है। मेको पल पल हो मेरी बिगड़ी कौन बनावे, भैया भरत बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे, भैया भरत बिना मेरो पल पल जुग सम जावे, भैया भरत बिना मेरो अवधराज सुरराज मुग्ध, अवधराज तेहि कंदुक जो लुढ़कावे, कंदुक जो या क्रीड़ा में जीती अजित को, या क्रीड़ा में जीती अजित को, अजित जीत कहलावे, मेरी पीठ कवन लखी पावे, भैया भरत बिना मेरी पीठ कवन। बस भगवान भरत से हार गए हैं। हार करके भरत भैया को पीठ दिखाए हैं बस, और किसी को नहीं। भरत भैया में क्या लड़ाई हुई राम जी की जो हार गए? कहा कि हाँ लड़ाई हुई, बड़ी भारी लड़ाई हुई। आप तो गजब व्याख्या कर रहे हैं महापुरुष। भरत राम की प्रीति का वर्णन है, लड़ाई का वर्णन कहाँ है? कहा वो लड़ाई प्रीति वाली ही हुई,
वो लड़ाई बैर वाली नहीं हुई। प्रीति में भी लड़ाई होती है, वो बड़ा मजेदार लड़ाई होती है। प्रेम के झगड़े आनंद के होते हैं, वो लड़ाई हुई। त्याग की लड़ाई हुई। गजब लड़ाई की बात हो रही है, कहा यही बात है। हमारे भैरव जी अपने मानस तरंग में वर्णन करते हैं। आज छिड़ गई राम भरत में भैरव एक लड़ाई। आज छिड़ गई राम भरत में भैरव एक लड़ाई। 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। ये लड़ाई देखने लायक है, चलो देखने। राम भरत में लड़ाई छिड़ गई। एक ओर है राम, एक ओर भैया भरत व्रतधारी। अवध राज को गेंद बना, दोनों ने ठोकर मारी। गेंद का खेल जब होता है दोनों तरफ से, तो गेंद को लोग ठोकर मारते हैं, जाओ उधर। क्यों? गेंद का खेल ऐसा ही है कि जिधर वो गेंद चला जाएगा, घुस जाएगा, वो हार जाएगा। गेंद को सब ठुकराते हैं दोनों दल। अब ठुकराते ठुकराते जो लोग उस गेंद को सीमा पार कर देते हैं, जहां एक पकड़ने वाला बैठे रहता है कि इसमें हिलने न देंगे गेंद को, और सीमा बनाई रहती है कि इधर गेंद आ गया तो हार हो जाएगी। दोनों तरफ का प्रयास होता है एकदम उस सीमा में गेंद को ढकेल देने को। तो जो गोल ढकेल देता है उसकी विजय हो जाती। तो यहां अवध का राज ही गेंद हो गया। अवध का इतना विशाल चक्रवर्ती राज्य, चक्रवर्ती राज्य साम्राज्य कहिए, इतना बड़ा विशाल राज्य, जिसको देख करके इंद्र ललचते हैं। अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धनद लजाही। दशरथ के धन को सुनकर कुबेर लज्जित होते हैं। इतना अयोध्या में धन है, खजाना है। तो ये राज बहुत बड़ा विशाल राज्य, इसी को दोनों भैया ने गेंद बना दिया, राम और भरत ने। इस राज्य को देखो, राज्य को ठुकराना कितना कठिन है। कोई राज्य को ठुकरा पाता है? देखते हैं राज्य के लिए क्या क्या नहीं होते हैं। जबकि टेम्पररी राज्य है ये, यह राज्य स्थायी नहीं है हम लोगों के, भारत का किसी का भी। 5 वर्ष के लिए है, वो 5 वर्ष में अगर नहीं चला सके तो मध्यावधि चुनाव हो जाता है। मैंने एकदम स्थायी है यह। फिर भी इसके लिए कितनी कितनी बातें होती है, ये आप स्वयं जानते हैं। हम तो इस विषय का चर्चा नहीं करते, खाली संकेत करते हैं। इस छोटे से राज्य के लिए, थोड़े दिन के राज्य के लिए इतनी इतनी आफतें होती हैं, लड़ाई लगती है, होड़ मचती है, हम जीत जाए, हम जीत जाए। सब लोग अपनी अपनी जीत के लिए पूरा प्रयास करते हैं जी जान से। जबकि ये राज्य टेम्पररी है। अवध का राज्य क्या कहना, कितना विशाल है, कितना महान है, लेकिन उस राज्य के लिए धन्य है भरत और धन्य है राम। दोनों ठोकर मारते हैं कि हम राज्य नहीं करेंगे।
वहां लड़ाई इसके लिए नहीं हो रही है कि हम राजा बने, हम राजा बने। वहां लड़ाई हो रही है कि आप राजा बनो, आप राजा बनो। कितना अंतर है इस लड़ाई में, उस लड़ाई में। यहां लड़ाई हो रही है हम राजा बने, हम राजा बने, हम बने। वहां लड़ाई हो रही नहीं, आप राजा बनो, आप राजा बनो, हम नहीं बने। बड़ी विचित्र लड़ाई है। राम जी प्रसन्न हैं कि मैया ने हमको 14 वर्ष वनवास मांग दिया, अब भरत को राज मांग दिया। बड़ी खुशी हमारे लिए। राम जी ने वनवास ज्यों सुना, अब भरत का राज्य, उनका मुख चौगुना खिल गया, एकदम प्रसन्न हो गए। कोई प्रसन्न होगा जी? किसी को घर से निकाल दीजिए, अब बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, बेरहमी के साथ आप कह दीजिए कि तुमको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा राज्य में, जाओ यहां से, भागो। कोई खुश होकर चल देगा, कहे करे वाह हम सबसे बड़े हैं, राज्य का अधिकार पूरा हमारा, हमको घर से निकाला जा रहा है। नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। लेकिन राम जी तो दुनिया से अलग है। इस महापुरुष की त्याग की कहानी अमर कहानी है। ऐसा त्यागी न कोई हुआ, न होने वाला है। कितने बड़े राज्य को हंसते हंसते प्रसन्न मन से त्यागा, खुशी मनाया कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत भैया को राज हो जाए, वाह इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है भाई। मेरा भरत राजा बन जाए, मेरा भरत। ऐसा आप सुने हैं कहीं? ऐसा कहीं सुना गया है कि कोई कहे कि तुम राजा करो, तुम राज्य करो? यहां तो भाई भाई में बंटवारा होता है, तो अगर एक कट्ठे का भी अंतर पड़ गया तो लाठियां उठ जाती है, भाले उठ जाते हैं, एक दूसरे के जान लेने पर उतार हो जाए। कम नहीं लेंगे, 1 इंची कम हम कहें लेंगे। एक तरफ दुनिया में ये हालत है। राम जी का कितना बड़ा त्याग है, कितने बड़े राज्य को चल दिया हंसते हंसते छोड़कर, खुशहाली मनाते हुए। देखने वाले आश्चर्य कर गए। आप कहें कि राम जी कमजोर थे इसलिए ऐसा किए, नहीं। कोई ऐसा कहे, आप नहीं कहेंगे, कोई दुनिया का आदमी कह दे ऐसा कि राम जी को लड़ने का सामर्थ्य नहीं था, भाग गए जंगल, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? उनके पास ऐसे वीर है एक लक्ष्मण जी, कि जिनके विषय में राम जी का वाक्य है कि जगमहु सखा निशाचर तेते लक्ष्मण हनहि निमिष। मेरा लक्ष्मण अकेले संसार के सब हमारे विरोधियों को मार सकता है। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि जी में तो वर्णन है कि लक्ष्मण जी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी जब सुने वनवास तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा करे ये कौन बात है, राजगद्दी की तैयारी राम जी की हो चुकी है, सब जगह घोषणा हो गई, अब घोषणा करने के बाद बदलने की बात कहां से? लक्ष्मण जी एकदम तैयार होकर के एकदम आ गए कि नहीं भैया, जंगल आपको नहीं जाना है, आपकी राजगद्दी घोषणा हो चुकी है, अब दूसरी घोषणा क्यों? पहली घोषणा हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, नगर सज चुका है, चारों तरफ सबके हृदय में उत्साह बढ़ चुका है।
ये कोई बात है कि सब तैयारी करके कहा जाए कि ना जंगल जाओ? ये कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी एकदम क्रोध में इतने आग बबूला हो गए कि लगे कहने कि भैया वो गदी, आपको गदी में बैठना है, बैठिए, अब मैं देखता हूं कौन का साहस है जो आपको गदी से उतार देता है। सबको देख लूंगा। यहां तक बोल गए हैं कि मेरी भुजाएं आज अपना कमाल दिखा देंगी। मेरा धनुष जो है ये श्रृंगार के लिए नहीं है, ऐसे ऐसे अवसरों के लिए ही हमारा धनुष बाण है। मैं अकेले ही सब आपके विरोधियों को देख लूंगा। आप बैठिए गद्दी पर। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी क्या कर डालेंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। हम पिता की आज्ञा पालन करेंगे। हमारा भरत भैया गद्दी पर बैठेगा, हम नहीं बैठेंगे। तुम इतना क्रोध न करो। हम लोगों का अभी समय जो आ गया है वो काम करना है। अभी हम लोगों को जंगल जाना ही ठीक है। वन में हमारे बहुत से काम हैं। हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। लक्ष्मण जी के, अब लक्ष्मण जी बेचारे क्या करें। अब तो उनको राम जी के इशारा पर चलते थे। देखा भैया का रुख नहीं है, हमारे प्रभु का रुख नहीं है, शांत हो गए, चुप हो गए। फिर चुप हो गए। हमारे कहने का मतलब कि राम जी कमजोरी के चलते राज्य नहीं छोड़े हैं, न जंगल गए हैं, प्रेम से गए हैं, त्याग के गए हैं। सब शक्ति रहते हुए भी सब छोड़ देना, ये राघव की खूबी है कि सारे सामर्थ्य के बाद भी त्याग कर देना। तभी न त्याग की महिमा है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कोई सांप को सब शक्ति है, काट के आपको मार डालेगा, फिर भी आपको क्षमा कर दिया तो उसकी शोभा है। किसी को शक्ति है आपको मटिया मेट कर देने की, मिटा देने की, बिल्कुल धन से भी जन से भी, और फिर भी आपको क्षमा कर दिया कि नहीं भैया जाओ मैंने क्षमा, तो उसके क्षमा की महिमा है। उसी तरह से राम जी को सब सामर्थ्य है। अकेले राम जी सारी सृष्टि को चलाते हैं। इतना सामर्थ्य है। चाहे तो एक क्षण में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, खाली उनके इशारा से। खाली इशारा कर दें भ्रिकुटी का, तनकी सा, तो सारी सृष्टि एक मिनट में सब समाप्त हो जाए, प्रलय हो जाए। इतना सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने राज्य का त्याग किया। कैकेयी से कोई विरोध नहीं माना, माता को प्रणाम किया और कहा, माँ तूने बड़ा मेरे लिए बढ़िया किया है। और दुनिया गाली दे रही है कैकेयी को। राघव प्रणाम करके कह रहे हैं कि माँ तूने मेरे लिए बहुत बढ़िया अवसर दे दिया साधु संग करने का। जंगल में जाऊंगा, महात्मा लोगों का संग मिलेगा। वाल्मीकि जी का, अगस्त्य जी का, सुतीक्षण जी का, है सबका संग मिलेगा। और सबरी जैसे महान भक्ता का संग मिलेगा। हनुमान जैसे महान भक्तराज का संग मिलेगा। राम जी करे, माँ तूने बहुत
चल। ऐसा दुनिया में आप देखे हैं लड़का कहीं कि जो माँ जंगल दे रही हो, घर से निकाल रही हो, उसको प्रेम से प्रणाम करके जाए? ये रामे जी हैं और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। इस तरह से राम जी अयोध्या का राज त्याग कर दिए। भरत भैया ननिहाल से आए, जब उन्होंने सुना कि राम जी जंगल चले गए हमारे माँ की करनी से, और हमको राज्य मिल गया, राज्य सुनकर दूसरा कोई खुश होता। हमारा नहीं कई कह ही रही थी कि बेटा राज्य करो, बड़ा आनंद है। माँ ने जब ऐसा कहा राज करने को, तो भरत जी को इतना दुख हुआ कि माँ पर बरस पड़े एकदम। बोले कि तू हमको राज दे रही है, पेड़ को काट के अब पल्लों पर पानी दे रही है। कोई पेड़ को काट दे जड़ से और ऊपर से पानी दे जड़, अब वो पेड़ पनपेगा? अब जड़ तो हमारे राम हैं, जीवन हमारे राम है। हमारे जीवन को तूने तो काट दिया और कह रहे हो राज्य करो। पहला भरत जी ने पापिनी कहा है, तू बड़ी पापनी है, मेरा दुर्भाग्य है जो तुम्हारा बेटा मैं बन गया। राम को तूने जंगल दिया। राम राम राम, कैसा तुम्हारा दिल है। राम को देख कर एक सांपनी भी अपना विष छोड़ करके राम को प्यार करती है। तू सांपनी से भी कौन सांपनी है जो राम को प्यार नहीं किया, दुत्कार कर दिया, निकाल दिया। बड़ी जोर बिगड़े भरत जी, और सब गुरु से बोले, प्रजा से बोले, भैया मैं राज्य नहीं करूँगा, मैं तो अपने प्यारे प्रभु के पास चलूँगा। और गए, चित्रकूट की यात्रा की भरत, सारी प्रजा को लेकर गए, और उसके बाद वहाँ राम जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हे भैया, हम सेवक हैं, सेवक बन के रहेंगे, राज्य आप करो। दोनों भैया में यही लड़ाई है। भरत कहते हैं हे राम राज्य आप करिए, और राम कहते भैया भरत राज्य तुमको करना है, क्योंकि पिता की आज्ञा 14 बरस हमको जंगल में रहने की है, पिता की आज्ञा हम नहीं छोड़ेंगे। भरत भैया रोने लगे, बहुत बेचैन हो गए। तो राम जी ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, पिता की आज्ञा हो चुकी है, जिसे छोड़ना कठिन है मेरे लिए, लेकिन हे भरत भैया तेरे लिए, क्योंकि राम जी जानते हैं कि भरत भैया हमारा इतना समझदार है कि मुझको धर्म नहीं छोड़ाएगा कभी भी। कहा कि भैया भरत तुम आज जो कहो वही हम करेंगे। बिल्कुल कह दिया। राम जी भी यही कहे हैं और भरत जी भी यही कहे हैं, दोनों का दुहा याद कर लीजिए। ये लड़ाई, भरत भैया बोले प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब मिटी नटय रेव। प्रभु प्रसन्न होकर जिसको आज्ञा दीजिए। और राम जी ने भी यही कहा कि मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करऊँ सो याज, सत्य संदर्भ वचन सुनिभा सुखी समाज। तो दोनों तरफ से ये राज्य का त्याग हुआ। राम जी भी नहीं चाहते हैं राज्य करना, दोनों के ही लड़ाई है। ये महीन लड़ाई है, समझदार लोग समझते हैं। तो अवधराज को गेंद बनाया, दोनों ने ठोकर मारा, दोनों ठोकर मारते रहे। अंत में ये गेंद कहाँ गिरा? गेंद जहाँ गिरता है उसी की हार होती है। राज्य रूपी गेंद किसके गोल में गिरा? राम जी के गोल में गिरा। राम जी को राज्य करना पड़ा। भरत भैया रोने लगे, बहुत रोए तो राम जी ने कह दिया कि ठीक है भैया, तुम्हारी बात मैं मान लिया, 14 बरस के लिए खाली संभालो तुम, बस 14 बरस के बाद हम संभाल लेंगे। 14 बरस के बाद पिता की आज्ञा पूरी हो जाएगी,
इसके बाद हम तुम्हारा मन वाला कर देंगे। तब भरत भैया खड़ाऊ लेकर के आए हैं अयोध्या। तो दोनों भैया में होड़ लग गई और उसमें भरत भैया की विजय हो गई। भरत भैया का वो गेंद भरत भैया गोल में न गिर कर राम जी गोल में गिर गया। तो राम जी हार गए भरत जी से। इसलिए राम जी ने अपनी पीठ दिखाया कि भरत भैया विजयी हैं और हम हारे हुए हैं, इसलिए हमारे पीठ पर भरत भैया खड़े रहेंगे। जब राजगद्दी हुआ तो राम जी ने छत्र दिया, भरत जी को दिया। छत्र लेने वाला पीछे खड़ा होता है। भगवान का छत्र लेकर भरत भैया पीछे खड़े हैं। बगल में लक्ष्मण जी हैं, एक बगल शत्रुघ्न जी है, वाम भाग में किशोरी जी हैं, चरण के पास हनुमान जी हैं। बोल श्री राम दरबार पंचायतन दरबार की जय, पंचायतन दरबार की जय। इस तरह से तो राम जी ने पीठ दिखाया सिर्फ एक को, वो है भरत। उनसे हार गए और हराने का किसी ने दुनिया में आज तक कोई राम जी को हरा नहीं सका, न हरा सकता है कोई। इसलिए राम जी की पीठ कोई देखा नहीं। राम जी ने पीठ यहाँ जनकपुर में नहीं दिखाया किसी को। निज निज रूख सब राम ही देखा, को न जान कछु मर्म विशेखा। अरे भली रचना मुनि निरपसन कहेऊ, भली रचना मुनि राजा मुदित महासुख लहेऊ। रचना देखने के लिए प्रार्थना किए थे जनक जी। रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। तो राम जी चारों तरफ देखते जा रहे हैं और गुरु जी भी संग संग हैं। तीनों मूर्ति चारों तरफ घूम गए। यहाँ रचना देखने के क्रम में भगवान सबके नज़दीक चले गए। यह कृपा इनकी दूसरी हुई। दर्शन तो पहले ही दिए और दर्शन के बाद ये दूसरी कृपा जनक जी को प्रेरणा कर दिए कि जनक जी ने समूची यज्ञशाला देखने के लिए आग्रह किया गुरु जी से, और गुरु जी तैयार हो गए और संग संग चेला जी तो रहबे करेंगे। तो राम जी इसी बहाने सबके नज़दीक चले गए। तो दूर के दर्शन में भी आनंद था और नज़दीक में अब क्या कहना। लोग बड़ा मगन, दूसरी कृपा ही भगवान की हो गई। और तीसरी कृपा करेंगे धनुष भंजन करके। जनक पर कृपा करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। किशोरी जी पर कृपा करेंगे, उनके जीवन धन बनेंगे। सखियों पर कृपा करेंगे, उनके जीजा बन जाएंगे। जनक सुनैना पर कृपा करेंगे, उनके दामाद बन जाएंगे। सारे जनक प्रवासियों पर कृपा करेंगे, सबके मेहमान बन जाएंगे। सब ऋषि मुनियों पर कृपा करेंगे, सुंदर विवाह की लीला होगी जिसमें सभी लोग आनंद लेंगे। ऐसी लीला कर देंगे जिस लीला का गायन, श्रवण और मंचीकरण युग युगांतर तक चलता रहेगा। आज तक चल रहा है भगवान के विवाह का, लीला का। ऐसा सुंदर विवाह का आयोजन करेंगे प्रभु। ये सब कृपा।
कृपालु प्रभु। सब जब देख लिए, अंत में जब सारा मंच का दर्शन कर लिया, चारों तरफ बैठने का जगह जितना है, चाहे जो कुछ है, वो धनुष जग की वेदी है, सब जब देख लिया तो अंत में श्री विश्वामित्र जी थोड़ा बोले, भली रचना। बस देखो, जो मुनि होते हैं, ये मुनि हैं, भली रचना मुनि। मुनि लोग मनन करते हैं शास्त्र पुराण का, भगवान के रूप का, उसी को मुनि कहा जाता है। मुनि सबका नाम नहीं होता। मुनि किसे कहते हैं याद करिए, जो मनन करता है शास्त्र की और भगवान का रूप का मनन करता है, ध्यान करता है। जो बराबर ध्यान में मनन करता हुआ मस्त रहता है भगवान के, उसको मुनि कहते हैं। शास्त्रों का मनन करते हुए जो मस्त रहता है, उसको मुनि कहते हैं। तो ये मुनि है विश्वामित्र जी, ये मनन करने वाले शास्त्र को, पुराण को, भगवान के रूप को। तब मुनि जो होता है वो कम बोलता है, क्योंकि वो शास्त्र में लगा हुआ है रात दिन, वो ज़्यादा बकबक नहीं करेगा, वो थोड़ा बोलेगा, उसका अर्थ बहुत होगा। थोड़ा बोलेगा, अर्थ बहुत होगा। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित यति आखर थोरे। महामुनि ने बस एक शब्द कहा, भली रचना। मुनि निर्प्रसन कहे, राजन आपकी रचना बहुत सुंदर है। बस अब इसी में सब हो गया, सबकी बड़ाई हो गई कि आपका मंच बड़ा सुंदर है, वेदिका बड़ी सुंदर है, महल की रचना बड़ी सुंदर है, और यह धनुष जग का आयोजन बड़ी सुंदर है, यह स्वयंवर का आयोजन बड़ी सुंदर है कि इसमें ऋषि मुनि और बड़े बड़े देश विदेश के राजा लोग आए हुए, और इसमें साक्षात परमात्मा का पदार्पण हो गया। और आपके यहाँ अब जो आनंद हो रहा है, यह कहीं होने वाला जल्दी नहीं है। जो आनंद आपको आज प्राप्त है, ये सबको नहीं सौभाग्य है। ये सब अर्थ है भली रचना में। बस आपकी रचना बड़ी सुंदर है, आपने जो कुछ किया है, यह स्वयंवर का आयोजन करके बड़ा बढ़िया किया है। राजा मुदित महासुख ले, राजा को बहुत महान सुख हुआ। सोचा कि हमारा परिश्रम सफल हो गया, हमारा आयोजन ये सफल हो गया। जो एक महात्मा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बड़ाई कर रहे विश्वामित्र जी। राजा मुदित महासुख लेहु। अब ये भी समझ गए, उनके मन में ये भी आ गया कि जब ये मेरी रचना की, मेरी स्वयंवर की ये बड़ाई कर रहे हैं, तो मेरा स्वयंवर असफल नहीं होगा, सफल होगा। हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और प्रतिज्ञा पूरी का आसार भी, ये भाव भी मिल रहा है कि स्वयं परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर मेरे यज्ञ में पधार गए हैं, जिनके लिए शंकर जी ने स्वप्न दिया था कि आप धनुष भंग की प्रतिज्ञा कर दो तो आपकी बेटी को दिव्य दुल्हा की प्राप्ति आसानी से होगी। इसलिए ये मन में इनके आ गया कि मेरी रचना सफल कह रहे हैं श्री महामुनि जी, तो इसका मतलब कि मेरा ये यज्ञ अब सफल होगा, मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे और मेरी मनोकामना पूर्ण होगी और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। सब भावनाओं से राजा को महासुख हुआ। राजा मुदित महासुख लहेऊ, राजा मुदित महासुख। और कहाँ बैठाया इनको?
सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक ऊंचा मंच था सबसे, और वो मंच बहुत सुंदर भी था। उसमें हीरे मणि रत्न खूब जड़े गए थे बढ़िया ढंग से। सजावट था उस मंच का बहुत बढ़िया सुंदर। सुंदर का माने है कि कारीगरी बड़ी उसमें बढ़िया बढ़िया थी। मणि बहुत सुंदर सुंदर, श्रृंगार बहुत बढ़िया से किया गया था उस मंच का, सुंदर और विशद। ओहो, बड़ा ही विशद माने होता है उज्जवल। उज्जवल का तात्पर्य होता है कि मैंने बहुत सात्विकता भरी थी उस मंच में। हाँ, सुंदर विशद विशाल, और विशाल मंच था जिस पर मुनि जी खूब बढ़िया से विराजमान हो जाएं और दोनों भाई। ये मंच अनुमान से ऐसा ही लगता है कि ये बना था मंच उसी के लिए जो विजयी होगा राजा, इस मंच पर उसको बैठाया जाएगा। कि सबसे ऊंचा मंच है, जो विजयी होगा वो सबसे ऊंचा होगा, तीनों लोग के वीरों पर विजय उसकी मानी जाएगी। तो उस महान विजयी वीर को ये ऊंचा आसन दिया जाएगा। लेकिन आज देखिए प्रभु की लीला कि आज जनक जी पहले ही बैठा रहे राम जी को वहां। एक तो इनके मन में कुछ है कि धनुष ही तोड़ेंगे, और दूसरे चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, इनका आदर सम्मान विशेष होना चाहिए, इसीलिए भी बैठाया। और तीसरी बात एक और भी कि अपने हैं, इक्ष्वाकु कुल में इनका जन्म है, इक्ष्वाकु कुल से ही निमि कुल भी चला है। तो ये अपने घर के ही बालक हैं और चक्रवर्ती पद पर आसीन हैं, उनके पिताजी, उनके ये लाल हैं, इसलिए ऊंचा। चौथी बात एक और भी कि चूंकि विश्वामित्र जी एक महान महर्षि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है, इनकी महिमा और इनका जो सृष्टि रचना, दूसरी सृष्टि रचने का सामर्थ्य कुछ है जिनमें। तो ऐसे त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे महात्मा विश्वामित्र जी को कोई विरोध नहीं किया। जब इनको ऊंचा बैठाया गया तो कोई राजा ने ऐसा नहीं कहा कि हम लोगों को नीचे बैठाया गया है, आइए कहें ऊपर बैठेंगे, क्योंकि सब जानते थे कि ये महान महर्षि हैं, इनका सम्मान उचित है, इनका विरोध करने पर झंझट भी है। ये कहीं रोष में आ जाएं तो अपने वचन के द्वारा पता नहीं क्या कर सकते हैं। इनको वचन का भी शक्ति है, श्राप और वरदान देने की भी शक्ति है, और संग ही संग समूचे अस्त्रों के भी ज्ञाता है। इनकी प्रतिष्ठा और इनकी महिमा सब जानते हैं राजा लोग, इसलिए कोई विरोध नहीं किया। आयोजन जनक जी का है, जिसके लिए जो उचित समझते हैं आसन दे रहे हैं, इसलिए भी कोई विरोध नहीं किया। और बात एक और भी, राम जी का तेज भी इतना है, राम जी से दुष्ट लोग जितने हैं डर रहे हैं, उनके लिए भयंकर काल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, तो विरोध क्या करेंगे वो? सभी लोग शांत हैं और प्रेमी लोग तो प्रसन्न है कि चलो राम जी को ऊंचा आसन मिल गया,
बहुत बढ़िया है, हम सब लोग उनका दर्शन करते रहेंगे, किसी को कोई बाधा न होगी दर्शन में, ऊंचा बैठने से सब देखेगा चारों तरफ। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। एक और बात है, देखो भैया, जहाँ प्रेम होता है, प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमी को, भगवान का भक्त भगवान को सबसे अच्छी वस्तु भेंट करता है। ये नहीं, दुनिया वाले ऐसा नहीं करते, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है घर में भगवान को रख दिए हैं, किसी के देखा देखी चाहे थोड़ा